हेलो स्टूडेंट्स, मैं गोपाल जाट सैनिटेशन अजीतगढ़ से। आज के वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 3 जो है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर के अंदर हम जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होंगे, डेरिवेशन होंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे। साथ में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करेंगे और इसके अलावा जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल है उससे रिलेटेड कुछ डेरिवेशन है उनको हम यहाँ पे समझेंगे। पहले हम थोड़ा सा चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक हमने पढ़े थे। अगर हम चैप्टर 1 की बात करें तो चैप्टर 1 जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अंदर सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक चार्ज को समझा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और इसके जो मेथड्स ऑफ चार्जिंग वो क्या है। साथ में हमने कुछ न्यूमेरिकल भी किए थे, इसकी यूनिट और डायमेंशन के बारे में पढ़ा था। फिर इसके बाद में जो है इसी में एक टॉपिक और आता है इलेक्ट्रोस्कोप, उसको पढ़ा था। फिर जो आगे आया था वो था कूलम्ब्स लॉ। ये जो लॉ है ये क्या बताता है, ये हमको बताता है दो स्टैटिक जो चार्ज हैं उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम कूलम्ब्स लॉ की हेल्प लेते हैं। तो ये जो है कूलम्ब्स लॉ ये हमको अच्छे से आना चाहिए। फिर आगे हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड को। इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें तो इसमें हमने देखा था कि कोई भी स्टैटिक जो चार्ज होता है उसके अराउंड एक फील्ड होता है जिसके अंदर हम अगर किसी दूसरे चार्ज को अगर कैरी करते हैं, यहाँ पे लेके आते हैं, तो ये जो चार्ज है ये क्या करेगा, यहाँ पे इसको अगर लेके आते हैं तो ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो जिस रीजन में, जिस एरिया में इस चार्ज को लाने पर ये क्या कर रहा है, फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, वो रीजन होता है, वो इसके अराउंड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। फिर इसी में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो पढ़ा था और इसी में आगे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज के बारे में भी पढ़ा था। तो ये हमने जाना था। अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, उसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूले की बात करें तो ये क्या होता है, ये होता है KQ/R², ठीक है ना। तो ये हमको आना चाहिए, यहाँ पे K क्या है, Q, R, ये सब पता होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इमेजिनरी लाइंस की यहाँ पे हमने बात की थी और वो क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फिर आगे हम बात करें, इसके बाद में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट। तो ये भी हमको आना चाहिए। इसके अंदर और भी हमने कुछ टॉपिक देखा थे, 2 टॉपिक था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसके एक्सिस पे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। इसके अलावा उस एक्सिस के अलावा हमने ये भी देखा था कि इसके इक्वेटोरियल लाइन पे, यानी कि परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग बिटवीन द 2 चार्जेज, और ये जो है इसकी मिड पॉइंट से पास हो रही थी। जो इक्वेटोरियल लाइन की बात करें, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहीं पे भी, इस लाइन पे कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की थी। फिर आगे हम बात की थी टॉर्क ऑन ए डाइपोल। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है उस अगर वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उस पर जो टॉर्क अप्लाई हो रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, वहाँ पे जो टॉर्क होगा वो भी हमने देखा था। फिर आगे हमने ये टॉपिक कंप्लीट किए थे और ये चैप्टर 1 के अंदर थे। तो चैप्टर 1 को हमने अच्छे से यहाँ पे समझा था। अगर आपको किसी में कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको एक बार रिपीट कर लेना, रिवाइज कर लेना कि जहाँ जहाँ जो टॉपिक प्रॉब्लम है। फिर हम चलते हैं चैप्टर 2 पे। अगर चैप्टर 2 की बात करें तो ये था गॉसेज लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमको पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है ये भी हमको अच्छे से आना चाहिए। अब हम बात करते हैं चैप्टर 2 की। चैप्टर 2 में जो सबसे पहला जो टॉपिक था वो था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको अगर इस चैप्टर में अच्छे से समझ में आएगा तो ही आगे हमको कुछ ये चैप्टर अच्छे से, आगे वाला जो टॉपिक है वो समझ में आएंगे। तो हम बात करते हैं यहाँ पे
इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए हमने वहाँ पे देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, ये हमको अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब हम बात करते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पे हमने देखा था कि ये 3 टाइप का होता है, जिसमें फर्स्ट जो था वो था लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड था सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड थर्ड था यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इसी में हमने देखा था चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी भी 3 टाइप की थी। फर्स्ट जो थी वो थी लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड जो था वो था सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा सिग्मा। एंड जो लास्ट चार्ज डेंसिटी थी वो थी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, उसको हमने किया था रो से। तो ये भी हमको आना चाहिए। फिर हम बात करते हैं गॉस लॉ की। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में हमने क्या पढ़ा था, गॉस लॉ। तो गॉस लॉ से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखते हैं। फिर हम जो है गॉस लॉ पढ़ने के बाद में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ की हेल्प से हमने एप्लीकेशंस के बारे में यहाँ पे स्टडी की थी, और ये एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ के बारे में हमने स्टडी की थी। तो एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ को समझने के लिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इसके अलावा जो गॉस लॉ है वो हमको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और साथ में अगर ये एप्लीकेशंस जो हैं इनके जो रिजल्ट्स हैं वो हमको अच्छे से आते हैं तो हम न्यूमेरिकल्स को डायरेक्ट सोल्व कर पाएंगे। इसके अलावा ये जो टॉपिक है ये आपको 3rd चैप्टर में हेल्प करेगा, क्योंकि 3rd चैप्टर के अंदर जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे तो वहाँ पे यहाँ पे जो एप्लीकेशंस हम पढ़ रहे हैं, जैसे हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर, ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, और इसके अलावा हमने देखा था ड्यू टू लाइन चार्ज, इन्फिनिट लाइन चार्ज। तो ये सारे जो एप्लीकेशन देखे थे इनके रिजल्ट्स हमको अच्छे से आने चाहिए। फिर आता है फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर। तो इसमें हमने इलेक्ट्रिक फोर्स जिसको हम बोलते हैं वो हमने फाइंड किया था, उसका डेरिवेशन देखा था। साथ में इलेक्ट्रिक प्रेशर भी यहाँ पे देखा था हमने, जो चार्ज कंडक्टर होता है ये भी हमको आना चाहिए। लास्ट इसमें जो सेकेंड लास्ट टॉपिक था वो था एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये भी हमने डिस्कस किया था। और लास्ट जो टॉपिक था वो था इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज्ड सोप बबल, इसका जो डेरिवेशन था वो भी हमने देखा था। तो आपको फर्स्ट सेकंड चैप्टर दोनों अच्छे से कंप्लीट समझ में आने चाहिए। ऐसे नहीं है कि ये आपको समझ में नहीं आए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको रिवाइज करो, दोबारा से वीडियो लेक्चर देखो और समझो उस चीज़ को। तो दोनों चैप्टर आएंगे तभी हमको 3rd चैप्टर समझ में आएगा। अब हम चैप्टर 3rd की बात करते हैं। तो चैप्टर 3rd में सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। अगर हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं तो इसको सबसे पहले हम इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो 10th क्लास में हमने थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा भी है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमने देखा था कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर 2 पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, 2 पॉइंट के पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को और अच्छे से डिफाइन करें तो इसके लिए पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि क्लास 11th के अंदर हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था। जो ग्रेविटेशनल फोर्स वाला चैप्टर था ग्रेविटेशन, उसके अंदर हमने देखा था कि किसी भी मास के अराउंड, जैसे मान लो ये अर्थ है, इस अर्थ के अराउंड क्या होगा, एक ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। क्या होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड। अब अगर हम यहाँ पे एक मास को मान लेते हैं, यूनिट मास है, उसको हम एक पॉइंट ए से एक पॉइंट बी तक कैरी करके लेके आते हैं, तो इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि या फिर हम बोलें कि अर्थ जो है वो इस मास पे क्या कर रही है, अट्रैक्शन फोर्स लगा रही है।
तो हम इसको अगर यहाँ से इधर की तरफ लेके जाते हैं, ए से बी की तरफ, तो क्या होगा यहाँ पे, अर्थ इधर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगी और मास को हम, यूनिट मास जो है उसको ए से बी तक लेके जाएंगे, तो हमको इस ग्रेविटेशनल जो फील्ड है इसके अगेंस्ट में हमको यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा। तो किसी भी यूनिट मास को अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उसको कैरी करते हैं और जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसके अगेंस्ट में हम वर्क करते हैं, तो जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, इन दोनों पॉइंट के बीच का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस हम बोलते हैं। और अगर हम बात करें कि इन्फिनिटी से अगर लेके आ रहे हो आप, इन्फिनिटी से अगर किसी यूनिट मास को किसी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर लेके आते हो, तो उसमें जो हमको वर्क डन करना पड़ेगा कैरी करने में, वो वर्क डन जो है वो क्या होगा, वो होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ये हमने 11th क्लास में पढ़ा था। साथ में हमने एक चीज़ ये भी देखी थी, जब हम इनको डिफाइन करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ पे हम ये जो कैरी करके ला रहे हैं इसको, उसमें हमको जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है वो हमको 0 लेनी होती है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 0 होता है, यानी डेल्टा के इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। या हम ये भी बोल सकते हैं कि ये नॉन एक्सेलरेटेड मोशन होती है। जब हम इसको कैरी करते हैं तो नॉन एक्सेलरेटेड मोशन होता है, ये हमको ध्यान रखना है। और हमने ये भी देखा था कि यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है वो एक कंजर्वेटिव ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, कंजर्वेटिव फील्ड होता है। तो ये सारे पॉइंट्स हमने 11th में डिस्कस किए, तो वापस से हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे क्या होगा, जो ग्रेविटेशनल फील्ड की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 11th में जो की थी हमने, वहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, और जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात कर रहे हैं या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं, वहाँ पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसमें यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हेल्प लेते हैं। और यहाँ पे हम मान लेते हैं ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मान लेते हैं कि एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के डेफिनेशन की, तो यहाँ पे जो है इसको हम क्या कंसिडर करके चलेंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और इसको हम बोल सकते हैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है, इसको हम टेस्ट, वैसे जनरली हम इसको क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। ठीक है, और हम पॉजिटिव चार्ज लेके चलेंगे यहाँ पे, तो इसको हम बोल सकते हैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब अगर हम इसको क्यू नोट जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक इसको कैरी करते हैं हम, यहाँ पे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कैरी कर रहे हैं, तो इसमें हमको क्या करना होगा, यहाँ पे वर्क करना होगा। क्यों करना होगा, देखो कोई भी पॉजिटिव जो चार्ज होता है उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होता है वो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। F इक्वल्स टू क्यू ई जो होता है, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होगा उस पर जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। अब आप इसको ए से बी तक कैरी कर रहे हो तो अपोजिट डायरेक्शन में लेके जा रहे हो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना होगा इसको इधर कैरी करने के लिए। तो किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को या किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अगर आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैरी कर रहे हो, तो कैरी करने में एक्सटर्नल जो फोर्स हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे वो किसके अगेंस्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट यहाँ पे फोर्स लगाएंगे। तो जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और ये जो वर्क डन होगा ये
इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज पॉइंट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं VB माइनस VA इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हम एक्सटर्नल वर्क की बात करेंगे तो W एक्सटर्नल अपॉन Q नोट। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है कि जब हम किसी भी टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैरी कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जो एक्सटर्नल वर्क डन होगा, वो वर्क डन इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स। और अगर फॉर्मूले की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, VB माइनस VA इक्वल्स टू W एक्सटर्नल अपॉन Q नोट हो जाएगा। देखो अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, तो इसकी डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसमें क्या है, देखो द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विदाउट एक्सेलरेशन इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स। अगर हम इस डेफिनेशन में देखें तो कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। पहली चीज़ तो क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन। फिर दूसरा है कि इन ब्रिंगिंग है यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। और फिर क्या, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विदाउट एक्सेलरेशन। क्या है, विदाउट एक्सेलरेशन इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स। अगर यहाँ पे देखें हम, जैसे मान लो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पे हम अगर किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट A से पॉइंट B तक कैरी कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, इस पे जो इसको यहाँ कैरी करने में जो वर्क डन होगा अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्यों अगेंस्ट क्यों बोल रहे हैं, अभी हमने देखा था कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज में जो फोर्स लगता है वो अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, और एक्सटर्नल जो वर्क डन होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। अगर इसकी डेफिनेशन से हम फॉर्मूला लिखे तो हमने फॉर्मूला भी देखा था कि VB माइनस VA इक्वल्स टू एक्सटर्नल वर्क डन अपॉन यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q नोट। ठीक है, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं VAB इक्वल टू WAB एक्सटर्नल अपॉन Q नोट। तो ये फॉर्मूला हमको अच्छे से आना चाहिए। इसको आप पॉज करके नोट कर लो, फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो नॉन एक्सेलरेशन मोशन की बात कर रहे हैं विदाउट एक्सेलरेशन, इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है, ज़ीरो है। और एक्सेलरेशन ज़ीरो होने का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो। और वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसका हम बोलेंगे कि काइनेटिक एनर्जी का में जो चेंज है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो भी क्या है, ज़ीरो है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है, ज़ीरो। तो जब आप इस टेस्ट चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट A से पॉइंट B तक कैरी कर रहे हो, तो यहाँ पे जो वर्क डन हो रहा है, देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में तो कोई चेंज नहीं हो रहा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो A पे है वही काइनेटिक एनर्जी कहाँ होगी, B पे होगी, क्योंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की, तो वो ज़ीरो नहीं होगी। UA एंड UB जो है वो दोनों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। UA एंड UB क्या होंगे, दोनों बोथ आर डिफरेंट। तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि जो वर्क डन हो रहा है यहाँ पे अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हम बोल सकते हैं कि जो चेंज अगेंस्ट वर्क डन है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में। और पोटेंशियल एनर्जी जो है यहाँ पे, अगर इस पॉइंट के लिए UA है, इस पॉइंट के लिए UB है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि UB माइनस UA इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं,
एक्सटर्नल लिख सकते हैं। इसको लिख लेते हैं अपन इक्वेशन नंबर 2। इसको क्या लिख लेते हैं? इक्वेशन नंबर 2। अगर हम फर्स्ट और 2 को देखें, 2 क्या है? यू बी माइनस यू ए इक्वल्स टू डब्ल्यू एक्सटर्नल। तो सेकेंड इक्वेशन से हम डब्ल्यू एक्सटर्नल की जगह यू बी माइनस यू ए पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो हम क्या लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे हम लिखेंगे वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू यू बी माइनस यू ए यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अपॉन में क्या हो जाएगा? क्यू नोट। ठीक है, ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 3। तो ये हमको ध्यान रखना है, ये पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर W जो एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल वर्क डन। देखो एक्सटर्नल वर्क डन का मतलब यही है कि जो एक्सटर्नल जो फोर्स लगा रहे हैं उससे जो वर्क डन हो रहा है। अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करते हैं, तो वो कहाँ लग रहा है? अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसके लिए जब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाता था, और साइन चेंज होता तो यहाँ पे माइनस में आता, और W एक्सटर्नल की जगह क्या था? W इलेक्ट्रिक फोर्स। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। अभी हमने बात की थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो क्या होता है यहाँ पे, अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इसके लिए हम जो टर्म यूज करेंगे उसकी पहले बात कर लेते हैं। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर जो है हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट का जो पोटेंशियल होता है उसकी बात करते हैं। तो जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हमको पॉइंट ए जो है इसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे? तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो टेस्ट चार्ज होता है उसको वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट की बजाय हम इन्फिनिटी से, कहाँ से? इन्फिनिटी से कैरी करते हैं। यहाँ से इन्फिनिटी से लेके आएंगे और इस पॉइंट तक कैरी करने में जो वर्क डन होगा अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड या बोले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो वर्क डन क्या होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो जब हम इन्फिनिटी से कैरी कर रहे हैं तो एट इन्फिनिटी जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है? ज़ीरो होता है। ये हमको यहाँ पे अज्यूम करके चलना है। एट इन्फिनिटी पोटेंशियल क्या होगा? ज़ीरो होगा। साथ में अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी, तो ये भी क्या होता है? ज़ीरो होता है। इन दोनों को हमको यहाँ पे अज्यूम करके चलना है। ठीक है, आगे हम देखेंगे। अगर इसको फॉर्मूले से समझना है तो आगे इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा KQ/R। जब R आप इन्फिनिटी रखोगे तो V क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और अगर U की बात करोगे पोटेंशियल एनर्जी की, तो वो होता है KQ1 Q2/R। तो वहाँ पे भी क्या आएगा? एट इन्फिनिटी क्या होगा? ज़ीरो हो जाएगा दोनों ही, अगर फॉर्मूले से हम इसको समझें तो ये आपको ध्यान रखना है। एट इन्फिनिटी V और U दोनों क्या होते हैं? ज़ीरो होते हैं। तो अगर इसको फॉर्मूले की फॉर्म में लिखें तो क्या होगा? हमने देखा था कि पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA वो क्या था? W एक्सटर्नल अपॉन Q नोट। तो अगर हम इसको पॉइंट B कंसिडर कर लेते हैं ना, ठीक है। तो VA को अगर हम इन्फिनिटी कंसिडर करते हैं तो VA की जगह इन्फिनिटी लिखेंगे, और V इन्फिनिटी क्या होता है? ज़ीरो होता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? W एक्सटर्नल अपॉन Q नोट, वो किसके इक्वल आ जाएगा? VB के इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल आ जाएगा? VB इक्वल्स टू W एक्सटर्नल अपॉन Q नोट। और अगर इसको इन जनरल लिखें तो क्या होगा? VB को सिंपल V लिख देते हैं, तो V इक्वल्स टू W अपॉन Q। W यहाँ पे क्या होगा? एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये हमको ध्यान रखना है। और अगर इसको पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में V इक्वल्स टू क्या आएगा? U अपॉन Q नोट। इसको हम Q नोट ले रहे हैं, ठीक है। तो ये पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या होता है, हम जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है उसको हम इन्फिनिटी से कैरी करते हैं और इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी पॉइंट पे उसको लेके आते हैं। तो यहाँ पे जो वर्क डन होता है अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे यूनिट्स एंड डायमेंशंस की। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के लिए यूनिट सेम होती है और साथ में हम बोलें डायमेंशंस भी क्या होती है, सेम होती है। अगर हम फॉर्मूले से निकालें तो देखो V इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, W/Q, ये फॉर्मूला आया। तो अगर यूनिट की बात करें SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो यूनिट कैसे निकालोगे, देखो वर्क डन की जो यूनिट होती है वो क्या होगी, जूल होती है, ऐसा यूनिट जूल, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलोम होती है। तो जूल पर कूलोम। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस की एक और यूनिट होती है वोल्ट, ऐसा यूनिट क्या होती है, वोल्ट भी होती है, VOLT, इसको हम V से लिखते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल पर कूलोम, ये हमको ध्यान रखना। ये तो हो गई इसकी यूनिट। अब हम बात करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूले की। तो डायमेंशंस क्या होंगी, डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो वो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले से निकालें तो V इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ W अपॉन डायमेंशंस ऑफ Q। W वर्क डन की डायमेंशन अगर आपको याद है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, M1L2 T-2 अपॉन चार्ज की जो है वो क्या होती है, T1A1। ठीक है, अगर याद नहीं है तो आप कैसे निकालोगे, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। W का जो फॉर्मूला था वर्क डन का, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की डायमेंशन होती है M1L1 T-2 और डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन होती है L1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, कंबाइन करके वर्क डन का। और साथ में अगर चार्ज की बात करें तो Q इक्वल्स टू क्या होता है, I इंटू T होता है, करंट इंटू टाइम। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, I की यूनिट होती है, इसमें डायमेंशन 1 A1 हो जाएगी, टाइम की T1 हो जाएगी। तो ये यहाँ पे चार्ज की डायमेंशन आ जाएंगी। इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वोल्ट पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की डायमेंशन। तो वो क्या आएगी, देखो M1L2 T1 अपॉन में है। अब जो T1 अगर इसको हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो T-1 हो जाएगा और -2 -1 -3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा T-3। A1 डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे आ जाता है, हमारे पास आ जाता है पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की डायमेंशंस। ठीक है, तो ये आप पॉज करके इनको नोट कर लो। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।